आज ठीक है ना? आज ठीक है। हाँ वही बात है। कितना नंबर से होगा? 71 हो गया था ना? चलिए आगे निकल जाइए। हाँ यहाँ देखिएगा, यहाँ देख लीजिए। चलिए छुट्टी हो जाएगा तो सब चले जाएंगे। कहा गया किसी वस्तु को 840 रुपया में बेचने से हुआ लाभ उसी वस्तु को 600 रुपया में बेचने से हुई हानि का क्या है? 2 गुना है। एक ही वस्तु को 2 दाम पे बेचा, एक बार लाभ हुआ, एक बार क्या हो गया? हानि हो गया। तो हम ये कहेंगे कि सर एक बार का जो सेलिंग प्राइस है वो आपके पास 840 है और दूसरा सेलिंग प्राइस जो है आपके पास कितना है? 600। लेकिन यहां पे आपका लाभ हो रहा है जबकि यहां पे क्या हो रहा है? हानि हो रहा है। और ये कह दिया गया कि सर लाभ जो है इतना पे बेचने पर हानि का क्या गुना है? हानि का 2 गुना। यानी अगर हानि 1 यूनिट की होगी तो लाभ क्या यूनिट का होगा? 2 यूनिट का नहीं होगा। अगर हानि x टका का तो लाभ क्या टका का? 2x टका का। तो याद कीजिए, एक में लाभ एक में हानि, क्या करते हैं? जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। और एक बात ये बताइए, 3 हो गया। अब रुपया हमेशा क्या होगा? रुपया हमेशा क्या होगा? घटेगा। याद रखिएगा, रुपया हमेशा क्या होगा? चाहे दोनों लाभ हो या दोनों हानि हो, रुपया हमेशा घट जाएगा। घटा देंगे कितना आ जाएगा? 240। तो 1 बराबर क्या हो जाएगा? 80 रुपया। 1 बराबर 80 का मतलब ये 80 टका हो गया, 80 रुपया। तो एक बात बताइए, 600 टका में बेचे, 80 टका हानि हो गया, मतलब कितने में खरीदे थे? 680 में आप क्या किए थे? खरीदे थे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लिख लीजिएगा। हो गया ना? अब छोटे लेट सर क्या क्लास में थे? आज लेट से पढ़ा रहे हैं क्या? लेट तक आज गुस्सा हाँ? हो गया ना? चलिए अगला सवाल देखिएगा। क्या कहा गया? एक हेमंत जो है 20 दर्जन कॉपी 48 रुपए प्रति दर्जन की दर से खरीदे। उसने 8 दर्जन कॉपी 10% लाभ पर, शेष 12 दर्जन 20% लाभ पर बेच दिया। कुल उसे कितने परसेंट का लाभ हुआ? कुल पर उसे कितने परसेंट का लाभ हुआ? तो एक बात बताइए, लाभ बराबर लाभ परसेंट बराबर होता है लाभ गुना 100। लाभ गुना क्या होगा? 100 बट्टा में क्रय मूल्य। क्रय मूल्य यानी आपको लाभ चाहिए और क्रय मूल्य चाहिए, यही दोनों में चाहिए। लाभ चाहिए और क्या चाहिए? क्रय मूल्य चाहिए। तो अगर 20 दर्जन कॉपी 48 रुपए प्रति दर्जन की दर से खरीदा तो कहेंगे सर उसका जो कॉस्ट प्राइस होगा वो 20 गुना 48 होगा। क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 20 गुना 48 यानी 48 गुना 960 रुपया क्रय मूल्य आ गया। अब निकाल लेंगे हम लाभ। क्या निकाल लेंगे? लाभ निकालेंगे। और कैसे निकालिएगा? कहा गया 8 दर्जन 10% के लाभ पर बेचा। तब पहले 8 दर्जन का क्रय मूल्य निकालना पड़ेगा, क्योंकि लाभ और हानि किस पर होगा? क्रय मूल्य पर होगा। तो हम क्या करेंगे कि इस 8 दर्जन का क्रय मूल्य निकालेंगे। और 8 दर्जन का 8 गुना 48 होगा क्रय मूल्य, क्योंकि 1 दर्जन को कैसे में खरीदा है? 48 टका में खरीदा है। 1 दर्जन को किस में खरीदा है? 48 टका में खरीदा है। तो 8 दर्जन का क्रय मूल्य 8 गुना 48 यानी कितना हो जाएगा? 8 8 64 का 4 हाथ में 6 8 चौका 32 384 384। तो 384 का 10% कितना होगा? 38 रुपया 40 पैसा। पॉइंट भूला है, एक पॉइंट बैठाएंगे ना, है 38 रुपया 40 पैसा। अब आ जाइए, 12 दर्जन कितना का लाभ? 20% का। तब 12 दर्जन का क्रय मूल्य निकालना पड़ेगा। तब 12 दर्जन का क्रय मूल्य 12 गुना 48
बढ़ चौके 48, बड़बड़े 44 से, और 44 से को आप 4 से गुना कर लीजिए, है ना, 4 चौके 16, बढ़ चौके 48, हाँ सही है, 900 बढ़ चौके 48, और सॉरी 900 क्या हो जाएगा, 576, 576 सॉरी, है 576। तब 576 पर कितने परसेंट का प्रॉफिट है, तब 576 का जो 20% होगा, है वहां पे क्या हो जाएगा, 6 दूना 12, आप कहिएगा सर प्लस हो जाएगा, 6 दूना 12 और 7 दूना 14, 1 15 और 5 दूना 10, नहीं होगा, कितना हो जाएगा, 105 रुपया 20 पैसा हो जाएगा, 115, 115 रुपया 20 पैसा, सही है। अब एक बात बताइए, टोटल प्रॉफिट की बात करें तो आप कहेगा सर 6 हो जाएगा, 8 5 क्या हो गया 13, और 1 3 1 4 1 5 और 1, सही है। तो हम कहेंगे सर लाभ प्रतिशत की बात करें तो लाभ प्रतिशत आ जाएगा 153 रुपया 60 पैसा का लाभ आया, क्रयमूल्य कितने में, 960 में, तो 100 में कितना, 100 में कितना, इसको कैलकुलेट कर लीजिए, कितना आ गया, 16% आ गया। अच्छा यहां क्या समझे कि नहीं समझे, समझ गए, लिख लीजिए एक बार, मतलब ठीक है। आप क्या देख रहे हैं कि जो प्रॉफिट निकाले वो क्रयमूल्य पर निकाले, क्या निकाले, क्रयमूल्य पर। अच्छा इसमें टाइपिंग का 12, साइको तो हुआ ना, 31 को था ना, 30 को था, 30 को था शायद, 12 देंगे, जाते हैं देने के लिए जाएंगे ही, चाहे फेल काहे ना हो जाए, लेकिन परीक्षा देना चाहिए, वहां पता चलता तो है ना कम से कम, है ना। रक्षाबंधन बंद रहेगा ना, 11 को रक्षाबंधन है ना, 11 ही को है रक्षाबंधन ना, है ना। हाँ नहीं जाना चाहिए, रक्षाबंधन में जाना चाहिए आपको। रहेगा कम से कम 3 4 दिन तो बंद रहेगा, क्योंकि दो दिन रहेगा, फिर भी कौन दिन पड़ता है, दिन भी तो देखना पड़ेगा ना, कौन दिन है ऐसे, गुरुवार, तो 3 4 दिन हो जाएगा, समझिए गुरुवार को है तो गुरुवार छुट्टी रहेगा, शुक्र तो ऐसे बंद रह जाएगा, शनिवार रविवार बंद ही रह गया, तो 4 दिन तो हो ही गया। टेस्ट उस्ट रहेगा, ग्रुप डी का पेपर टेस्ट होगा ना। हाँ अब याद कीजिए, याद कीजिए, एक दिन हम आपको बताए थे कि जब हमें रेशियो पता हो, यहां ध्यान रखिएगा, याद कीजिए आपको एक दिन बताए थे, जब हमें रेशियो पता हो और परसेंटेज में प्रॉफिट निकालना हो तो रुपया पैसा से कोई मतलब नहीं होता है, या फिक्स वैल्यू से कोई मतलब नहीं होता है। देखिएगा सवाल कितना आसान हो जाएगा। एक बात बताइए, अभी जो बताए उसमें कैलकुलेशन था, गुना भाग ज्यादा करना पड़ा, गुना भाग ज्यादा करना पड़ा। अब समझिए सवाल में किस तरह से, हेलो ब्राइट ज्यादा आ रहा है, अच्छा ठीक, हाँ हाँ ठीक, हम करवाते हैं, ठीक, ठीक करवा रहे हैं। एक और कॉल कीजिए, तो लक्ष्मण का नंबर है, कॉल कीजिए तो उसको, ये सब ध्यान देता नहीं है, बस ऐसे जैसे मन। अभी देखिए यहाँ से देखिए ऑनलाइन में लड़का को सुविधा, जितना मेहनत करके बता दे रहे हैं लड़का सब, अगर सही से सुविधा दिया जाए तो ऑनलाइन सबसे बेहतर है। अभी देखिए उसको क्वेश्चन नहीं दिख रहा होगा, ब्राइटनेस है ना, अब उसको भी सही से दिखेगा तब ना वो अच्छे से पढ़ पाएगा। आप ही बताइए, यूट्यूब पे आप भी क्लास करते होंगे, हम भी क्लास करते हैं, जिसका वीडियो अच्छा नहीं चलता है उसका कभी देखें, स्किप कर देते हैं। फिल्म आप देखते हैं तो कितनों बढ़िया फिल्म रहे, आदमी हॉल डबिंग देखना पसंद नहीं करता है, कहता है ओरिजिनल प्रिंट आएगा तब ये देखें। जब सोचिए कि फिल्म में ही हाल है तो पढ़ाई में आपका तो मतलब बढ़िया क्वालिटी का होना चाहिए। यहाँ का स्टाफ है बस ऐसे किया,
साउंड प्रॉब्लम, कभी कोई प्रॉब्लम। कल यूट्यूब पे बता रहे हैं, कल शाम के यूट्यूब की क्लास ले रहे थे, 4:10 में लाइव हुआ, 15-20 मिनट तक हम जो है ना इस तरह से पढ़ाते रहे, लाइव हुआ ही नहीं है। लाइव रहेगा, हम देख रहे हैं कि लड़का कमेंट कर रहा है कि मतलब सर लाइव आइए लाइव आइए। हम कहे लाइव है, यहां से देख रहे हैं वहां प्रीव्यू, तब फिर फोन किया स्टाफ को, बोलता है सर लाइव ही करना भूल गए। अब बताइए 15 मिनट तक हम बक 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 ऐसे किए हैं, अब फिर से हमको पढ़ाना पड़ा। मतलब पसीना का कोई वैल्यू ही नहीं है। अब जरा सोचिए कि इस तरह से करेंगे तो कितने दिन तक चलेगा, कितना दिन तक चलेगा। अगर इस तरह से अगर ध्यान नहीं दिया गया ना तो ज्यादा दिन तक मेहमान नहीं होता है, कोई भी चीज ज्यादा दिन का नहीं चलता है, क्योंकि लड़के से लड़का शेयर होता है। अगर हम अच्छा पढ़ा रहे हैं, सब कुछ अच्छा रहता है, वही लड़का बोलेगा कि सर का कोर्स खरीद ना लीजिए, है ना, नहीं तो कहेगा कि कभी साउंड आता है, कभी नहीं आता है, कभी वीडियो कट जाता है। यही हो जाता है ना। देखिएगा यहाँ पे हम क्या करेंगे कि रुपया पैसा से कोई मतलब नहीं रखेंगे। रुपया, चूंकि रुपया से जब गुना किए तो आपका कैलकुलेशन बढ़ गया। एक बार 20 को 48 से गुना किए, फिर 8 को भी 48 से गुना करके उसका 10% निकाले, 12 को भी किससे गुना किए, 48 से गुना किए, और तब गुना करने के बाद आया। तब क्या करेंगे कि रुपया से हमें कोई मतलब नहीं होगा, यानी हम 48 को हटा देते हैं, 48 को हटा देते हैं। तो हम सिर्फ मान लेते हैं कि मेरे पास 20 दर्जन कॉपी है और 20 दर्जन कॉपी का दाम 20 रुपया मान लेते हैं। 20 दर्जन कॉपी का दाम हम क्या मान लिए, 20 रुपया। तो 1 दर्जन कॉपी का दाम 1 टका हो गया। अब आपसे यानी इसका मतलब कॉस्ट प्राइस आपका 20 रुपया हो गया, क्रय मूल्य क्या हो गया, 20 रुपया। अब कहा गया कि 8 कॉपी को 10% के लाभ पर, 20 कॉपी में 8 कॉपी को 10% के लाभ पर बेच दिया, यानी आप कहे सर लाभ जो होगा वो 8 का 10% होगा, और 8 का 10% 0.8 होगा। और शेष कॉपी तब 12 को बचा ना, तब 12 कॉपी को कैसे बेच दिया, 20% के लाभ पर। तब 12 का 20% जो हो जाएगा 2 रुपया 40 पैसा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, कैलकुलेशन आसान हो गया। अब हम कहेंगे सर टोटल प्रॉफिट परसेंट की बात करें, यानी लाभ परसेंट की बात करें, तो टोटल प्रॉफिट कितने का हो गया, 3 रुपया 20 पैसा, 3 रुपया 20 पैसा का। क्रय मूल्य कितने में, 20 में, तो 100 में कितना है ना, 20 पंचे 100, 5 से गुना कर लेंगे, 5 गुना 6, 5 या 15, 116, 16%। क्या जाएगा, 16%। ब्राइटनेस भी देख लीजिएगा, देखिए आ गया कि नहीं आ गया, आ गया कि नहीं आ गया। तो क्या देखें कि जब आपका परसेंटेज में पूछा जा रहा था तो हम रुपया से कोई मतलब नहीं रखे, रुपया से कोई मतलब मेरा नहीं हुआ। लिख लीजिएगा एक बार, ये आसान हो गया, गुना करने से बच गए थोड़ा सा। हो गया, चलिए लिख लीजिए। चलिए अगला सवाल देखिएगा। अगला सवाल क्या है, कहा गया कि सर एक कपड़ा व्यापारी अपना आय का आधा कपड़ा 20% लाभ पर, शेष आधा 20% हानि पर बेच दिया तथा शेष क्रय मूल्य पर बेच दिया, तो पूरी विक्रय मूल्य में उसे क्या हुआ, पूरा विक्रय मूल्य पर उसे क्या हुआ। तो हम ये मान लेते हैं कि उस व्यापारी के पास 100 मीटर कपड़ा था और 100 मीटर का दाम 100 रुपया था। 100 मीटर का दाम हम क्या मान लिए, 100 रुपया। तो यहां पे एक बात बताइए, इसका क्रय मूल्य 100 टका हो गया। अब आपसे कहा गया 20%, कहा गया आधा कपड़ा, कितना कपड़ा, आधा कपड़ा 20% लाभ पर, शेष का आधा, शेष का आधा 20% हानि पर। तो एक बात बताइए, 100 मीटर का आधा कितना होगा, तो 50 मीटर को बेच कैसे दिया, 20% लाभ पर, यानी कितना टका हो जाएगा, 10 टका, 10 टका हो जाएगा।
अच्छा ये बताइए, फिर कहा गया सीएस का आधा, किसका आधा? सीएस का आधा। तो एक बात बताइए, जब 50 मीटर आप बेच दिए तो सीएस बचा 50 है ना, लेकिन 50 का आधा कितना हुआ? 25 हुआ। और 25 को कैसे बेच दिया? वो 20% हानि पर। यानी हानि का मतलब केवल हानि निकालेंगे तो वो हानि किस फॉर्म में होता है? माइनस के फॉर्म में। कल बताए थे, केवल और केवल हानि निकालेंगे तो वो किस फॉर्म में होगा? माइनस में। अगर यहां 80 कर देते तब इस किस फॉर्म में होता? प्लस में। हमेशा ध्यान रखिएगा, विक्रयमूल्य हमेशा किस फॉर्म में होता है? पॉजिटिव के फॉर्म में होता है, लेकिन हानि हमेशा किस फॉर्म में होता है? माइनस के फॉर्म में, निगेटिव के फॉर्म में होता है। तो अगर यहां केवल 20% लिखेंगे मतलब ये केवल हानि है तो निगेटिव होगा। लेकिन वही अगर हम यहां पे 25 का 80 लिखते, 80 लिखते तब यहां क्या आता? प्लस आता। क्यों? क्योंकि ये क्या बनता है? एसपी बनता है, और एसपी हमेशा प्लस में होता है। अब कहेंगे सर यहां पे माइनस में, यानी आप कहेगा सर 25 का 20% कितना हो जाएगा? 5 रुपया, यानी माइनस में 5 होगा, माइनस में 5 होगा। अब आ जाइए, कहा गया सीएस कपड़ा को किस तरह से बेच दिया? क्रय मूल्य पर। तो जब क्रय मूल्य पर बेचा जाता है तो नो प्रॉफिट नो लॉस। जैसे एक बात बताइए, अगर हम कहें कि सर यहां इसको जो है ना 10 रुपया में खरीदे या 10 रुपया में बेच दिए, कितने का प्रॉफिट आया? नो प्रॉफिट नो लॉस, मतलब 0 रुपया का लाभ आया, 0 रुपया। तो एक बात बताइए, 50 मीटर यहां बेचे, 25 मीटर यहां बेचे, तो कपड़ा बचा कितना? तब 25 मीटर को अगर क्रयमूल्य पर बेचे मतलब 0 रुपया का लाभ। 25 मीटर को क्रयमूल्य पर बेचे मतलब किस पर लाभ हुआ? 0 का लाभ हुआ, तो 0 हो गया। तो एक बात बताइए, टोटल प्रॉफिट की बात करें तो 10 में से 5 गया तो कितना आ गया? 5 रुपया। प्लस में या माइनस में? प्लस में। 10 में 5 गया तो क्या आ गया? प्लस में 5। तब +5 ये दर्शाता है कि लाभ हुआ। अब -5 रहता तो क्या दर्शाता? हानि हुआ। तो कहेंगे सर यहां से लाभ प्रतिशत निकालेंगे और लाभ प्रतिशत आ जाएगा 5। अब क्रयमूल्य कितना है? 100 × 100। 5% का क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। लिख लीजिएगा। हो गया ना? 5% का लाभ हो गया। अगला सवाल देखिएगा, अगला क्या है कि सर कहा गया कि रोहित जो है 4 घोड़े तथा 9 गाय 26,800 रुपया में खरीदा। यदि वह घोड़े को 10% लाभ पर, गाय को 20% लाभ पर बेचता है तो उसे 3760 का लाभ होता है। तो एक घोड़े का क्रय मूल्य क्या है? एक घोड़े का क्रय मूल्य क्या है? तो यहां पे अगर बात करें कि आपके पास जो है वो क्या घोड़ा है, तो 4 घोड़ा है। और यहां पे गाय क्या घोड़ा? 9 गाय। तो एक घोड़े का क्रय मूल्य हम x मानते हैं, तो 4 घोड़े का क्रय मूल्य 4x हो जाएगा। नहीं, एक गाय का विक्रय मूल्य y मानते हैं तो 9 गाय का विक्रय मूल्य 9y हो जाएगा। एक बात बताइए, दोनों मिलाकर कितने में खरीदा है? 26,800। यानी आप यहां से एक इक्वेशन तैयार कर सकते हैं कि सर यहां पे 4x + 9y बराबर आपका 26,800। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। अब दूसरा इक्वेशन ये कहा गया वह घोड़े को 10% के लाभ पर। तो घोड़ा को 10% के लाभ पर, यानी 4x पर जो है वो 10% का लाभ लगाया। 4x पर जो है वह उसका लाभ कितने का है? 10% का है। और गाय को 20% के लाभ पर, यानी गाय जो है 9x है, यानी 9y है, और 9y पर कितने का लाभ हो गया? 20%। और टोटल लाभ उसे कितना का है? 3760 का। इसको इक्वेशन नंबर 2 कह देंगे, इक्वेशन नंबर 2 कह देंगे। अब एक बात बताइए, यहां से अगर आप कैलकुलेट जब करें तो यहां से ये परसेंटेज जो है, परसेंटेज बट्टा में 100 होगा, और यहां से परसेंटेज बट्टा में क्या आएगा? 100 आएगा।
शून्य से शून्य, शून्य से शून्य कट जाएगा, 10 कोना कोनी गुना हो जाएगा तो आप कह सकते हैं सर 4x प्लस 9y, 9y बराबर, सॉरी 9 दूना 18 हो जाएगा ना, 9 दूना 18 हो जाएगा, है ना। 18y बराबर हो जाएगा आपके पास 37,600, 37,600। तो एक बात बताइए, एक और जीरो होगा नहीं, हो गया, सही है, एक जीरो से इधर काट लिए, यहां से यहां काट लिए, सही है, सही है। तो एक बात बताइए, आपसे जो कहा गया वो एक घोड़े का दाम पूछा, घोड़े का। यहां पे अगर ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकंड, अगर दोनों इक्वेशन को आपस में घटा दे, क्या करे, घटा दे तो 4x कट जाएगा, तो कट जाएगा तो किसका वैल्यू आ जाएगा, y का, 9y का वैल्यू आएगा तो y का वैल्यू निकाल लेंगे ना, या 9y का वैल्यू आ जाएगा, और 9y का वैल्यू यहां रखेंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा, आ जाएगा। तो यहां से आप सॉल्व करके क्या निकाल लीजिएगा, x का वैल्यू, दो इक्वेशन डबल अननोन, डबल इक्वेशन डबल अननोन। इस तरह का सवाल जो है ना इक्वेशन पे ही बनेगा, या आप एक x मानेंगे तो दूसरा क्या हो जाएगा 26,800 माइनस x करना पड़ेगा, तब सवाल बनेगा। हाँ, अब ये थोड़ा सा सॉल्व करना ही पड़ेगा, इसका कोई उपाय नहीं रहता है। हाँ काट दिए, उड़ा दिए, परसेंटेज उड़ा है तब ना बटा में सवाल है। हाँ हाँ कहीं नहीं होगा, हाँ हाँ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत। कितना आ जा रहा है एक्स का वैल्यू, 4,000, एक्स का वैल्यू 4। इस सॉल्व लीनियर इक्वेशन है, इस दोनों एक्स वाई का वैल्यू निकाल लीजिएगा। एक्स का जो वैल्यू आएगा वो आपका घोड़ा का दाम देगा, वाई का वैल्यू गाय का आ जाएगा, 4,000 आ रहा है, 4,000 हो गया ना। चलिए अगला, आगे है कि एक बेईमान दुकानदार झूठे बाट का प्रयोग करता है और किसी वस्तु को खरीदते समय कितने % का धोखा देता है, 10% का, और बेचते समय कितने % का धोखा देता है, 10% का। तो उसे कहा गया कि कुल कितने का लाभ होगा। याद कीजिए, आपको बताए थे रेलवे में हमेशा इस तरह का सवाल, दो रेलवे का अलग, एसएससी का अलग होता है। तो एसएससी अलग आंसर मानता है, रेलवे अलग मानता है। तो रेलवे इसको ए भी मानेगा, ए भी मानता है। तो कहेंगे सर खरीदते समय 10% धोखा दिया यानी +10, है ना। बेचते समय कितना का धोखा दिया, 10% यानी +10। अब प्लस 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 10 गुना 10 बटा में क्या करेंगे 100 करेंगे, यहां से कैलकुलेट करेंगे क्या जाएगा 21%, 21% आ जाएगा, है ना। हो गया ना। अब देखिए बट्टा आने लगा, हेडिंग लगा लीजिएगा डिस्काउंट, बट्टा, बट्टा स्टार्ट हो गया नहीं। चलिए आप सवाल, टोटल कितना क्वेश्चन 150 है ना, 125 है ना, 125। चलिए डिस्काउंट स्टार्ट हो गया, हेडिंग लगा लीजिएगा डिस्काउंट, है क्वेश्चन बताए ना, एक टाइप लिख लीजिएगा वो, एक टाइप लिख लीजिएगा तो
लिखिएगा टाइप में, इंपॉर्टेंट टाइप है, लिखिएगा किसी वस्तु पर, किसी वस्तु पर 20% की छूट देने पर 10% का लाभ होता है, कमा तो हेलो कर रहे थे, थोड़ा ब्राइटनेस कम कर दीजिए तो। आया था लेकिन ब्राइटनेस नहीं कम किया। फोन नंबर, एनीडेक्स का नंबर, और एनीडेक्स नंबर तो यहाँ पे देखिए, तो एनीडेक्स नंबर दे दीजिए तो। एनीडेक्स नंबर इसको खोलिए तो, इस पे जाइएगा। लिखिएगा 722 596 059। ये करें ना, एक्सेप्ट करें ना, एक्सेप्ट कर दिया, हो गया ना। छोड़, बैक कर दीजिए, यहाँ पे आ गया, यहाँ आप छोड़ दीजिए, आप माउस छोड़ दीजिए, वहां से कर दीजिए। ठीक ठीक। एनीडेक्स जो है ना, बड़ा कमाल का ऐप है ना। हाँ, कहीं से भी आप किसी को भी ऑपरेट कर सकते हैं, है ना। हालांकि यही ऐप डाउनलोड करवा के हम अपने भाई का मोबाइल भी चेक किए, है ना, अप्रैल में। एनीडेक्स बहुत सारा ऐप आता है, बहुत। हाँ, तो कहा गया कि यहाँ देखिएगा कि किसी वस्तु पर 20% का छूट देने पर 10% लाभ होता है, तो हमें अंकित मूल और क्रय मूल्य का अनुपात बताना है। का अनुपात क्या होगा? ये बहुत इतना बार पूछेगा ना इस पैटर्न पे कि आदमी थक जाता है, बनाते बनाते थक जाता है। समझिएगा कि किसी वस्तु पर 20% छूट देने के बाद, कितने परसेंट का? 20% छूट देने के बाद कितने परसेंट का लाभ हो गया? 10% का लाभ हो गया। तो हमेशा छूट की राशि छूट मिलता किस पर है? अंकित मूल्य पर। यानी हम कहेंगे सर छूट मिलेगा अंकित मूल्य पर, अंकित मूल्य को एमपी बोलते हैं, मार्क प्राइस बोलते हैं, मार्क प्राइस। और 20% का छूट यानी अंकित मूल्य पर 80%। अंकित मूल्य का क्या हो गया? तो एक बात ये बताइए, अंकित मूल्य का 80%, ये आपका क्या है? क्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य है, लाभ है, हानि है, या छूट है? क्या है ये? यहां से लेके यहां तक क्या बन गया? वो ये जो हम लिख दिए एमपी का 80% लिख दिए, क्या बन गया ये? हाँ, ये आपका विक्रय मूल्य बन गया, सेलिंग प्राइस बन गया। ये क्या बन गया? सेलिंग प्राइस। इसी चीज को समझना है। एमपी है ना। एक मध्य प्रदेश भी होता है, एक मणिपाल भी होता है। आपका नाम क्या है? मणिपाल, है ना। घर कहाँ है? मध्य प्रदेश। कहां तक पढ़े? मैट्रिक पास। एमपी सर। किससे पढ़ रहे हैं? तो एमपी सर, है ना। तो यही होता है एक एमपी का मतलब। तो समझिए कि यहां से यहां तक तो आपका सेलिंग प्राइस हो गया, यानी अंकित मूल्य पर अगर छूट लगा दिए तो क्या बन गया? विक्रय मूल्य बन गया। अब कहा गया लाभ, लाभ कितने परसेंट का हो गया? तो लाभ और हानि किस पर होता है? क्रय मूल्य पर। तो क्रय मूल्य पर 10% का लाभ लगा देंगे, यानी 110%। ये क्या बन गया? ये लाभ है, हानि है, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, ये क्या बना? ये भी विक्रय मूल्य बन गया। नहीं बना? क्रय मूल्य पर 110 लगा दिए, मतलब क्या बन गया? विक्रय मूल्य। अंकित मूल्य पे 20% का डिस्काउंट दे दिए, तो क्या बन गया? विक्रय मूल्य। ये भी विक्रय मूल्य, ये भी विक्रय मूल्य। दोनों आपस में क्या हो जाएगा? बराबर। दोनों आपस में क्या हो जाएगा? बराबर। यानी ये टाइप एकदम रट्टा लगा लीजिए,
बहुत काम आने वाला है कि अंकित मूल्य पर इतना का छूट, क्रय मूल्य पर इतना का लाभ, दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि ये भी विक्रय मूल्य होगा और ये भी क्या होगा, विक्रय मूल्य होगा। अब यहां से रेशियो आप फाइंड आउट कर सकते हैं। रेशियो कैसे निकाल लीजिएगा, कहेंगे सर परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, तो यहां से एमपी बटा सीपी, एमपी बटा सीपी की बात करें तो आप कह सकते हैं सर 110 बटा 80। रेशियो की बात करेंगे तो क्या जाएगा, 11 बटा 8, यानी अंकित मूल्य 11 होगा तो क्रय मूल्य क्या होगा, 8 हो जाएगा। अंकित मूल्य 11 हो जाएगा तो क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लिख लीजिए। इसमें कुछ नहीं, इसमें अनुपाते पूछा, इसमें अनुपात पूछा। लाभ कितने का हुआ है, 10% का लाभ हुआ है। हाँ, अंकित मूल्य मतलब जैसे कॉपी पे किताब खरीदते हैं ना, तो किताब के पीछे में स्टिकर जो चिपका होता है, एमआरपी, एमआरपी को ही अंकित मूल्य बोलते हैं। एमआरपी को यानी मैक्सिमम रिटेलर प्राइस, इसी को अंकित मूल्य बोलते हैं। हाँ, और उस पे जो छूट दे दिया, तो नहीं देखते हैं दुकानदार किताब के दाम पे क्या करता है, छूट देता है, और उसको क्या बोलेंगे, विक्रय मूल्य बोलेंगे। झा सर का फिक्स किताब है और 300 का 250 में, लेकिन दुकान में तो 300 का 300 ही देता होगा। बढ़िया किताब है साइंस का, है ना, सबसे बढ़िया किताब निकला है। चलिए, हाँ हाँ, एक बुक में सर को कितना का लाभ होता है, मत पूछिए, मतलब समझिए कि 20% में किताब छपैया होता है और सारा का सारा प्रॉफिटे होता है। ज्यादा का प्रॉफिट सर नहीं रखे, ज्यादा का प्रॉफिट नहीं रखे, नहीं रख भी नहीं किए सर ज्यादा का, ना तो वो रखते हैं। क्या बार हम कहे हैं कि किताब का दाम 10% बढ़ाइए, है ना, बोलते हैं कि नहीं लड़का सब बवाल करने लगेगा। हम सबको कम कर देंगे अलग बात है, लेकिन वो लड़का सबसे ज्यादा नहीं लेते, ये बात है, ये बात हम देखे हैं। हाँ, लड़का सबसे ज्यादा नहीं लेते। नहीं तो आप जान लीजिए कि उतना ही मोटा किताब आप जान जाइए ना, दिल्ली उल्ली पब्लिकेशन का 550 600 रुपया दाम रखे हुए, कम से कम 500 रुपया रखे हुए दाम किताब में, मतलब ये है कॉस्टिंग ज्यादा रहता है। हाँ, ये कहिए कि मतलब अगर पर किताब 10 रुपया भी बचा तो सेलिंग आपका उसका क्या है, ज्यादा है। जिसका सेलिंग, मान लेते हैं कि कोई आदमी 50 रुपया बचा के 5 गो किताब बेच रहा है, कोई आदमी 10 रुपया बचा के 1000 किताब बेच, तो ई ना बढ़िया है ना, ई बढ़िया, ई आपका क्या है, मतलब लॉस वाला है, तो यही हो जाता है। हाँ, आ जाइए टाइप 2 की बात करें, और इसी में हम कह दें कि किसी वस्तु पर 20% लाभ, सॉरी, किसी वस्तु पर 20% छूट देने पर, 20% छूट देने पर 20% छूट देने पर 10% लाभ, 10% लाभ होती है, कॉमा, यदि छूट न दिया जाए या नहीं, छूट नहीं दिया जाए कॉमा, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा, तो लाभ प्रतिशत बराबर वाट, या लाभ प्रतिशत क्या होगा। देखिए, इसी तरह का सवाल जो है बार बार पूछा जाता है पेपर के अंदर। टाइप नंबर 2 डिस्काउंट में। अच्छा, एक बात बताइए, जैसे एक बात बताइए कि किताब का दाम 120% है, स्टिकर में एमआरपी कितना है, एमआरपी 120 है, तो छूट देगा तो इससे कम में देगा। अगर छूट नहीं देगा तो 120 रुपया में आपको क्या करेगा, बेच देगा, यानी 120 ही आपका उसका विक्रय मूल्य बन जाएगा, नहीं बन जाएगा। अगर छूट नहीं दिया जाए तो एमआरपी ही क्या बन जाता है, विक्रय मूल्य बन जाता है। एमआरपी क्या बनेगा, विक्रय मूल्य बनेगा। तो सवाल अपना ये कहा गया कि सर किसी वस्तु पे 20% का छूट था, छूट की राशि एमआरपी पर, यानी एमपी पर छूट की राशि यानी 80%,
एमपी पर कितना परसेंट, 80%। अच्छा कितना परसेंट का लाभ हुआ, तो लाभ और हानि किस पर होता है, क्रय मूल्य पर, यानी क्रय मूल्य पर 10% का लाभ यानी 110, 110, और दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। यहां से एमपी बटा सीपी की बात करें तो 11 बटा क्या आएगा, 8 आएगा, 11 बटा 8 आएगा। इसका मतलब यह हुआ कि मेरा अंकित मूल्य 11 होगा तो क्रय मूल्य कितना होगा, 8 होगा, यही ना। अंकित मूल्य 11 तो क्रय मूल्य क्या, 8। अब कहता है यहां पर ये लाइन पढ़िए कि अगर यदि छूट क्या किया जाए, नहीं दिया जाए, तब मेरा लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो अगर छूट नहीं देगा तो अंकित मूल्य ही उसका क्या बन जाएगा, विक्रय मूल्य। 11% जो अंकित मूल्य था वही उसका क्या बन जाएगा, विक्रय मूल्य बन जाएगा। इसका मतलब हमने 8% में खरीदा, 11% में क्या किया, बेच दिया, तो कहा गया कि लाभ प्रतिशत। अब बताइए, यानी कहेंगे सर लाभ प्रतिशत अब जो कितने का लाभ आ गया, 3 का लाभ, क्रय मूल्य 8 में, तो 100 में कितना, यानी कहेंगे सर यहां से 2 चौक 8, 25 चौक 100, 75 बटा 2 आ जाएगा, है ना। पूर्णांक में आप निकाल लीजिए, 75 बटा 2 का लाभ आ जाएगा। तो एक बात बताइए, हमेशा छूट अगर नहीं दिया जाएगा तो अंकित मूल्य ही क्या बन जाएगा, विक्रय मूल्य बन जाएगा, अंकित मूल्य ही विक्रय मूल्य बनेगा। छूट की राशि ना दी जाए तो अंकित मूल्य ही उसका विक्रय मूल्य बन जाएगा। हो गया। अब एक और टाइप है, एक और, चलिए एक और टाइप क्या उसी पे बता देंगे, सवाल पे, सवाल पे ही बता देंगे। आ जाइए यहां पे, यहां सवाल में ये कहा गया, सवाल में ये कहा गया कि सर वस्तुओं का एक जोड़ा 37.40 रुपया का 15% बट्टे पर खरीदा गया, तो प्रत्येक वस्तु का अंकित मूल्य क्या है। तो एक बात बताइए, ये जो है ना वस्तुओं का एक जोड़ा, तो एक जोड़ा का मतलब क्या गो होता है, 2 गो होता है, यानी 2 गो खरीदा है उतने, है ना। और कितने परसेंट का डिस्काउंट दिया, 15% का। तो प्रत्येक वस्तु का अंकित मूल्य पूछ रहा है, तो हम कहेंगे कि सर प्रत्येक का अंकित मूल्य x टका, प्रत्येक का अंकित मूल्य को क्या मान लिए, अंकित मूल्य को x मानिए या एमपी ही मानिए, एमपी मान लेते हैं। अंकित मूल्य को क्या मान लिए, एमपी मान लिए। तो एक वस्तु का एमपी मूल्य एमपी हो जाएगा आपका एमपी, तो 2 वस्तु का 2 एमपी हो जाएगा, 2 वस्तु पर क्या हो जाएगा 2 एमपी। अब इस पर कहा गया 15% का डिस्काउंट, यानी 85 बटा 100, और कितने में खरीदा, तो 37.40 में क्या किया, खरीदा। नहीं हो गया, यानी अंकित मूल्य पर 15% का डिस्काउंट है, 2 से क्यों ना किए, हाँ जोड़ा है, तो एगो एगो का एमपी होगा तो 2 का 2 एमपी। अब 15% का डिस्काउंट है, कितने में खरीद लिया, 37.40। ये पॉइंट उड़ाइएगा तो ये कटेगा, है ना। अब काट कूट लीजिएगा, है ना, 2 से यहां से काटेंगे, 2 एकम 2, और 8 दूना 16, और 7 दूना 14, यानी आपका एमपी बराबर हो जाएगा, एमपी बराबर हो जाएगा 187 बट्टा में आ जाएगा 85। नहीं कटेगा क्या पूरा, 22 कहां पूर रहा है। जानते हैं इसका मतलब, जानते हैं वो एक ही वस्तु पे निकाल दिया होगा, यानी 2 जोड़ा का दाम निकाला होगा, है ना। इसका मतलब जानते हैं, यहां पर नहीं कट रहा है। एक बात जान लीजिए, यहां पे 2 वस्तु का अंकित मूल्य निकाल दिया, दिखा देते हैं। यहां पे डायरेक्ट आप एमपी का 85 बटा 100 कीजिएगा और कितना हो जाएगा 37.40, है ना। यहां से ये पॉइंट रहेगा, ये कट जाएगा, 17 से काटिएगा, 17 पछे 85, 17 से काटिएगा, 17 दूना 34, और 4 3 7, 17 दूना 34, ठीक है। और एक और 0, और 5 से काट लीजिएगा, 5 चौके 20, और 5 चौके 20, यानी एमपी क्या आ गया। तो 44 जो आया वो क्या जोड़ा का आया, है ना। एक जोड़ा या मतलब एक जो, हाँ एक जोड़ा का आया। एक जोड़ा मतलब क्या गो का दाम आया, 2 गो का लेके चले, क्या गो का, 2 गो का, लिख लीजिएगा। हाँ तो प्रत्येक का पूछा तो क्या गो हो जाएगा, 22 गो ना। प्रत्येक का पूछा तो क्या गो हो जाएगा, 22 गो, सही बात है। प्रत्येक का क्या हो जाएगा, 22 हो जाएगा। है? हाँ तभी भी कैलकुलेशन कहीं मिस्टेक हुआ होगा, और कुछ नहीं, उसमें भी कट जाता, बात तो वही था ना, कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ होगा, और क्या। हाँ लास्ट में 0 नहीं लिखे होंगे इसलिए।
ये कितना ब्राइटनेस है, कितना में देखिए दिखेगा। कोई बात नहीं, हमारा हमारा क्या है, ऐसा थोड़ी ना है कि हमको मतलब जो है ना बाल बच्चा है 10,000 टका कम हो जाएगा तब रोएगा कोई। हमारा ना तो आगे नाथ ना पीछे पगार क्या 5,000 भी हो गया तो महीना का काम हो गया है ना। अरे मम्मी के लिए बाबूजी काफी है, इतना कम हाँ? है ना। आप जान लीजिए कि हमारे पिताजी जो है मेरे मोहताज थोड़ी ना है कि बेटा हमको कमा के देगा। उनके अकाउंट में है ना। हाँ, पिताजी के बेटा चाहे वो बाप गरीब रहे या अमीर रहे, 2 टका कमाए बाबूजी या न कमाए, बेटा का उसको उनको ये नहीं रहता है कि कभी भी बेटा हमको कमा के दे। वही ना, तो यही हो जाता है बहुत सारा चीज, इसलिए बेटा पे कभी भी बाप डिपेंड नहीं होता है। आगे कहा गया एक दुकानदार अंकित मूल्य पे 5% बट्टा देकर साड़ी जो है 266 रुपया में बेचता है। यदि वह बट्टा नहीं देता तो क्रय मूल्य पर कितना होता, 12% का लाभ होता। तो प्रत्येक साड़ी का क्या पूछा, प्रत्येक साड़ी का क्रय मूल्य पूछा। अब कहा गया एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 5% बट्टा देकर प्रत्येक साड़ी को इतना रुपया में बेचता है। पहले अंकित मूल्य निकाल लेते हैं, यानी हम कहेंगे कि सर अंकित मूल्य पर 5% का बट्टा यानी 95/100 है ना, और कितने में बेच दिया 266। तो यहां से अंकित मूल्य निकल जाएगा, अंकित मूल्य निकल जाएगा और अंकित मूल्य निकाल लीजिए। यहां से काटिएगा, 19 से काटिएगा, 19 5 95, 19 से जब काटेंगे 19 से कम 19 चौके सही है, ये हो जाएगा 19 चौके 76 सही है, 4 बार में कटेगा और ये 2 से कट जाएगा 20 बार में, 14 दूना 28, 280 रुपया क्या आ गया अंकित मूल्य आया, 280 क्या आ गया अंकित मूल्य आ गया। अब कहता है कि यदि वह बट्टा नहीं देता तो उसे क्रय मूल्य पर 12% का लाभ होता है ना। अगर बट्टा नहीं देगा तो अंकित मूल्य ही क्या बनेगा, विक्रय मूल्य बनेगा। अगर बट्टा नहीं दे तो अंकित मूल्य ही क्या बन जाएगा, विक्रय मूल्य बन जाएगा। तो कहेंगे सर क्रय मूल्य पर 12% का लाभ यानी 112/100। अब वो कितने के बराबर हो जाएगा, 280। 280 के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। नहीं, एक बात बताइए, अगर बट्टा ना दिया जाए तो बट्टा ना दिया जाए तो कितना % का लाभ होगा, 12% का। तो 12% का लाभ किस पर होगा, क्रय मूल्य पर। ऐसे नहीं, 12% का लाभ होगा किस पर, क्रय मूल्य पर। और क्रय मूल्य का 112 जब लिख दिए तो वो क्या बन जाएगा, विक्रय मूल्य। और विक्रय मूल्य है कितना, 280। अब यहां से क्रय मूल्य निकाल लीजिए है ना, काट कूट के। हाँ, सीपी कितना आ गया कैलकुलेट कर लीजिए, 260 या 240, 14 से काट लीजिए। चल यहां से काट देते हैं, कितना आ गया 250, 250 आ जाएगा। तो यहां पे शायद एक क्या हो जाएगा, तो कहीं देखे तो 250 आंसर ऑप्शन में है क्या, दिया है इनमें से कोई नहीं, तो नन ऑफ दीज हो जाएगा, नन हो जाएगा आंसर, नन हो जाएगा है ना। तो एक बात आज एकदम दिमाग में बैठा लीजिए कि छूट नहीं देगा तो अंकित मूल्य ही उसका क्या बन जाएगा, विक्रय मूल्य। अब 12% का हमको कहा गया कि लाभ हो गया, 12% का क्या हो गया, लाभ। तो लाभ किस पर होगा, क्रय मूल्य पर। लाभ क्रय मूल्य पर 112 लगा दिए तो ये क्या बन गया, विक्रय मूल्य। ये क्या है, विक्रय मूल्य। एलएचएस आरएचएस क्या बना दिए, बराबर बना दिए है ना। और नहीं लिखे थे, लिख लीजिए। ये सब सारे सवाल को रिवीजन जब तक नहीं कीजिएगा, टाइम हो गया ना, आज खिंचा है कितना, 10 सवाल भी हुआ कि नहीं, 5 मिनट और ले लेते हैं।
हाँ आ जाए। यहाँ पे कहता है कि सर एक सूटकेस उसके अंकित मूल्य पे 15% भट्टा पे खरीदा जाता है, उसने सूटकेस के अंकित मूल्य पर 20% का लाभ होता है, लाभ पाकर इतने रुपया में क्या कर दिया, बेच दिया, उसने सूटकेस कितने में खरीदा। इसको एक काम कीजिएगा आप लोग, घर से क्या करना है बना के लाना है, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है ना। अब होता क्या है कि 10 सवाल के बाद बहुत सारे दिमाग भी क्या होने लगता है। हाँ ऊपर साइंस भी पढ़ना रहता है ना। हाँ इसको रूम पर से क्या करना है बना के।